हेलो स्टूडेंट्स, फिर आपका स्वागत है बालाजी क्लासेज ऑनलाइन में। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर 10 कंप्लीट करा दिया ट्रिग्नोमेट्री। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका एग्जाम में आना ही है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो हमारा क्या क्वेश्चन पे है, इसका नेम हाइट एंड डिस्टेंस। तो हमें इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। तो लास्ट टाइम देखिए, अभी जो 10th क्लास की बुक है उसमें नेम चेंज हो गया, उसमें आ गया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले जो 2010 में जो बुक्स आती थी उसमें ये चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट था। किस नाम से था? हाइट एंड डिस्टेंस। इसलिए हम आज भी इसी का नाम डालते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। यही होता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री हमने सोल्यूशन किए थे उसमें 6 रेशियो पढ़े थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो उसी को रेशियो लगा के हम डेली बेसिस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो डेली बेसिस हमारे यूज किए जाते हैं वो न्यूमेरिकल हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, उसकी में आपको पढ़ना है। पहले पढ़ना आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और सेकंड पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको ये दो चीजें पता होंगी तभी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो पहले स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई हमारे पास क्या बिल्डिंग है ये, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर हमने कोई टॉप पोल लगा दिया मान लीजिए, ठीक है। इस पोल से और इस बिल्डिंग में हमारा टॉप है हमारी आई, हम यहाँ खड़े हुए हैं। मान लीजिए हम बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए हैं, ये पोल है, ठीक है। तो जो एंगल बनता है ये, इसे मान लीजिए हमने अल्फा मान लिया। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हमारा एंगल हमारे आंखों से ऊपर बनता है, आंखों से ऊपर बनता है, ऊपर को देखते हैं छत की तरफ, तो जो हमारा छत से और हमारा जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, जब यही चीज अगर हम ऊपर से देखते हैं, छत से ऊपर से हम लगा बालकनी में खड़े होते हैं और रोड की तरफ देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा रोड है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये रोड है, तो ये भी रोड ही होगा, ठीक है। और यह हम मान लीजिए खड़े हुए हैं, ये हमारे क्या है, मैन कोई खड़ा हुआ है। अगर मैन छत के ऊपर देख रहा है पोल की तरफ, मान लीजिए ये पोल है, एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है। तो पोल की ऊपर देखता है तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मान लीजिए अभी हमारा छत का फ्लोर है, और मान लीजिए कोई ऊपर से नीचे देखते हैं, तो ये ऊपर से नीचे देखते हैं तो बनता है बीटा मान लीजिए। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। जब ऊपर से नीचे देखते हैं कोई भी चीज तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपके लिए। अब ये एंगल जो बना एंगल ऑफ एलिवेशन, यही एंगल यहाँ पे मान बना लिया हमने, तो ये हमारा भी क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद अब ये कि हमने ये नॉर्मल आपको बता दिया, ठीक है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ये हमारा डायग्राम है। इसमें मैंने आपको टोटली समझा दिया, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। क्या करते हैं? क्वेश्चन। ये मैंने समझा दिया। क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको रिवाइज करा दूं। मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज बताई थी मैंने आपके लिए, जिसमें फर्स्ट होता है साइन, सेकंड होता है कॉस, थर्ड होता है टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। तो ये चीज याद कर लीजिए, ये रेशियो का हम यूज करेंगे। मैक्सिमम इसमें रेशियो जो यूज होगा वो यूज होगा टेन का। किसका यूज होगा? टेन। तो आप अधिकतर क्वेश्चनों में क्या यूज करेंगे? टेन। टेन अगर बाई चांस नहीं लगता है तो अदर रेशियो लगाएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में आपके दिए हुए हैं, ठीक है। इसको रब कर दे रहा हूं मैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है। तो एक्सरसाइज 11.1
11 दिया कुछ दिया नहीं, एक ही चैप्टर दिया है इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू का, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 45 डिग्री, जो सन से जो हमारा एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ शैडो h मीटर हाइट टावर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन। मान लीजिए हमारा कोई प्लेन बना है, इस पे कोई टावर हमारे पास क्या स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है, और यहाँ कोई सूरज है मान लीजिए, ठीक है। इससे जो एंगल बनता है यहाँ से पोल से यहाँ तक टावर पे, ये हमारा एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक, दिया हुआ है इन्होंने कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। और इसकी लेंथ ऑफ शैडो दी है h मीटर, कितनी दी है, लेंथ ऑफ शैडो h मीटर हाइट टावर स्टैंडिंग ऑन द अल्टीमेट, तो अल्टीट्यूड दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो इन्हें हाइट दी है यहाँ से यहाँ पे कितनी दी है, h दिया हुआ है, ठीक है। और ये अल्टीट्यूड निकालना है, तो इसे लीजिए a, इसको b, इसको c, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं, इसने मान लिया x, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, सुन लीजिए दोबारा, कि इफ एन अल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 45, क्वेश्चन है हमारा, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द सन कितना है, इज 45 डिग्री, जो सन के द्वारा जो एल्टीट्यूड बन रहा है वो कितना डिग्री बनता है, 45 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ h मीटर हाइट टावर स्टैंडिंग ऑन अ पोल, ऑन अ प्लेन, ठीक है, ऑन अ प्लेन। तो हमें इसका आंसर निकालना है, सिंपल यही दिया क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है। हमने क्या मान लिया, हाइट ऑफ टावर क्या मान ली, h मान ली। तो इसमें पता है हमें, देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हमें ऐसी रेशियो निकालना है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। तो हम जानते हैं 10 में मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो पहले 10 आता है, 10 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 45 लगाएंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा h हो गया, बेस s हो गया, 10 45 की वैल्यू पता है 1 होती है, h अपॉन x। ये चीज समझ क्लियर हो गई यहाँ पे बिल्कुल। अब देखिए बेटा, इसके बाद जो x निकालना है, तो x इक्वल टू कितना जाएगा, h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू h मीटर, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, h मीटर हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड क्या हो गया हमारा, h मीटर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करके कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर लगाते हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला एमसीक्यू है, उसमें भी यही कहा गया है, ये भी आप सेम टू सेम अपने आप कर लेंगे, थर्ड वाला भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द हाइट ऑफ टावर is equal to its shadow. Find the sun altitude. Find the sun altitude at the instant. ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हाइट ऑफ टावर जो दिया है वो इक्वल है लेंथ ऑफ शैडो, दोनों की क्या लेंथ ऑफ टावर दोनों क्या कर दिया उन्होंने, इक्वल कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या ले लिया, हमने क्या है कि हाइट ऑफ द टावर, कोई प्लेन है, ये इस पे टावर लगा हुआ है, इस पे क्या हमने इसको मिला दिया, अल्टीट्यूड बन गया ये ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। हाइट ऑफ टावर मान लीजिए हमने, हाइट ऑफ टावर कितनी मान ली, एक्स मान ली। हाइट ऑफ टावर इसकी लेंथ ऑफ शैडो के इक्वल है, तो लेंथ टावर का शैडो हमेशा नीचे बनेगा, ये चीज पता है आपको, तो ये लेंथ भी हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। और एंगल कितना दिया है इसमें हमें, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स शैडो, फाइंड द सन अल्टीट्यूड एट द इंस्टेंट। तो हमें क्या निकालना है, सन का अल्टीट्यूड निकालना है एट द इंस्टेंट, मतलब थीटा आपको निकालना है, क्या निकालना है, थीटा आपको निकालना है। और कोई क्वेश्चन,
ठीक है। तो हम यहाँ से थीटा निकालते हैं, तो थीटा हमने मान लिया ये, तो लिखेंगे यहाँ tan थीटा इक्वल, ये लिख दो लेट द हाइट ऑफ टावर x मीटर माने, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा x हो गया, ठीक है, और बेस हमारा x हो गया, x से x कैंसिल इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो हो गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमारा ये एंगल निकल गया। फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। इसमें सेट ऑफ द पोल 1/√3 टाइम्स ऑफ द हाइट, तो हमने मान लिया हाइट कितनी है x, तो शैडो कितनी जाएगी 1/√3 x, यही सेम टू सेम फॉर्मूला लगा देंगे और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन टफ है, जो लग रहा है कि एग्जाम में आएंगे, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है वो आप सेम कर लेना, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही होगा, सिक्स वाला भी क्वेश्चन जो ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ, कौन सा कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी जो क्वेश्चन है इसके वो मैं पीडीएफ बना दूंगा, पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट करना यूट्यूब पे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन की पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा होगी नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the top of a tower at a distance कितनी डिस्टेंस दी है ऑफ 100 मीटर, its foot on a horizontal plane is formed to be 60 degree, find the height of the tower, क्या निकालना है, find the height of the tower, find height of tower, हमें टावर की हाइट निकालनी है, क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालना है। जल्दी से आप क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा। क्वेश्चन कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल बन रहा है एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, कोई टावर है उसका एंगल कितना बन रहा है हमारा, एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। एलिवेशन मतलब आपको ऊपर नीचे से ऊपर बन रहा है, एट अ डिस्टेंस कितनी 100 मीटर पे, फुट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लीजिए जिसपे कोई टावर लगा हुआ है, ठीक है। प्लेन इज फॉर्म टू द 60 डिग्री, यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस में बन रहा है, यहाँ पे 100 मीटर डिस्टेंस में बन रहा है, सिंपल है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, बस h निकालना है, सिंपल। तो यहाँ से h लिख लो, इसे लिख लो a, इसको b, इसको c। अब सिंपल निकाल लीजिए, लिख लीजिए लेट, यहाँ से सॉल्यूशन डालिए, लेट द हाइट ऑफ टावर h मीटर, कर लेंगे सिंपल, जैसे किया वैसे करेंगे। तो हम यहाँ से 10 लगा देंगे, जो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, tan 60 इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम जानते हैं। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है तो h आ गया, बेस नीचे वाला 100 दिया है, और tan 60 की वैल्यू आपको पता है, टेबल के हिसाब से मैंने करा रखा है। जिसको टेबल याद नहीं हो, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक कराई है, उसको दोबारा देख के आप टेबल याद कर लीजिए। तो √60 की वैल्यू होती है, tan 60 की √3 होती है, h अपॉन 100। आप क्या करेंगे, इसे 1 लिख देंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 100√3, यही हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया 100√3 मीटर। तो हेंस क्या लिखते हैं, हेंस द हाइट ऑफ द टावर 100√3 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी सेम टू सेम आपका ऐसे ही है 7 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, और तो मैं करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 वाला है। जैसे मैंने आपको 7 कराया है वैसे आप 8 9 10 अपने आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो डिफरेंट है वो आपको मैं करा दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, a ladder is placed against, क्या लिखा है, a ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall, the foot of the ladder is 2.5 meters away from the wall and the ladder at an angle of 60 degrees ground. Find the length of ladder. Find the length of ladder and height of the ball and height of। देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कहता है। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। क्या कहता है, लेडार, लेडार क्या होती है, सीढ़ी, जो हम घरों में यूज करते हैं छतों पे चढ़ने के लिए, उसे बोलते हैं लेडार, सीढ़ी। तो आ लेडार इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, एक हमने सीढ़ी को छत की वॉल पे लगा दिया, मतलब अपनी वॉल पे लगा दी। मान लीजिए वॉल है, ठीक है, और बॉल है तो बॉल प्लेन से ही होगा, लेडार भी हम प्लेन से ही लगाएंगे किसी, मान लीजिए हमारी छत से ही छत है, मान लीजिए इस पे कोई सीढ़ी लगा दी, तो हमने यहाँ से मान लीजिए कोई सीढ़ी लगा दी, ठीक है, ये लगा दी हमने कोई सीढ़ी बना दी ऐसे है। उसके बाद हमें कहा है कि द फुट ऑफ द लेडार, जो फुट नीचे से है, जो लेडार की जो फुट है वो कितनी डिस्टेंस पे 2.5 अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये हमारी क्या वॉल है, ये हमारी क्या लेडार है, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, 60 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ पे टिकी हुई है, वॉल पे कितनी डिग्री, 60 डिग्री पे टिकी हुई है। बस कुछ नहीं करना, उसके बाद हाइट निकालना, लेंथ निकालना। तो ये निकालनी है हमें, ये हाइट मान लीजिए, और ये लेडार की लेंथ निकालनी, तो इसको x मान लीजिए, ठीक है, इसको a, इसको b, इसको c, ठीक है। फिगर समझ में आ गया, देख लीजिए अच्छे से फिगर कैसे होगा। अब कुछ नहीं करना है, एक बार हम 10 की वैल्यू लगा देंगे, दूसरी बार आप जो आपके रेशियो है अंदर वो रेशियो लगा देंगे, फिर हमारा क्या सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिख देंगे लेट, सॉल्यूशन लिखिए, लेट द हाइट ऑफ बॉल, क्या मान लिया मैं, h मीटर, ठीक है, और लेंथ ऑफ लेडार जो सीढ़ी है उसकी लेंथ मान लिया हमने कितनी, x मीटर। सिंपल अब वही लगाएंगे जो अब तक लगाया था, क्या लगाएंगे 10, तो यहाँ से 10 60 इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल क्वेश्चन है ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे h हो गया और बेस हमारा 2.5, 10 60 हम जानते हैं ऑलरेडी, टेबल मैंने सिखा रखी है आपको, √3 होता है, ये हुआ h अपॉन 2.5।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 2.5√3। ठीक है, ये हमारा यही आंसर आएगा, h निकल आया हमारा इतना मीटर। ठीक है, सेकंड कर लीजिए। अब क्या निकालना है, लेडार निकालना है। तो चाहे आप इसमें हाइपोटेनस वो यूजिंग द पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस नहीं लगाना है तो आप रेशियो, आप जानते हैं कि ऐसा रेशियो लगाओ जिसमें हाइपोटेनस आता हो। तो साइन में आता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लगा लीजिए साइन में, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर h निकाला हमने, तो h अपॉन हाइपोटेनस कितनी है x, तो h कितने निकाला 2.5√3 अपॉन x। ठीक है, अब इसमें वैल्यू लगा के सॉल्व कर लीजिए, इसको रख कर दे रहा हूं मैं। देखिए यहां के बाद कैसे करेंगे, अभी sin 60 वैल्यू होती है हम जानते हैं √3/2, ये आ गया हमारा 2.5√3 अपॉन x। √3 कैंसिल, 1/2 इक्वल टू 2.5 अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x इक्वल टू 2.5 भी करेंगे, पर 25 2 जा 50, तो 5.0 मतलब x इक्वल टू 5 मीटर। तो ये हमारे क्या दोनों आंसर आ गए, ये आंसर आ गया और ये पहले निकाला वो आ गया। ठीक है ना, तो लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ लेडार कितनी आ गई हमारी 5 मीटर, सीढ़ी हमारी 5 मीटर की है, और हाइट कितनी, दीवार की हाइट कितनी है जो मैंने पहले निकाली थी कितनी 2.5√3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन मैंने था, अच्छा मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन कैसा है, जल्दी से देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आप ये अपने आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको मैं करवा दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो बिल्कुल डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। तो दिया है एन ऑब्जर्वर, लिखेंगे एन ऑब्जर्वर 2 मीटर टाल। एक ऑब्जर्वर है, मतलब कोई इंसान है या मैन है, वो 2 मीटर का लंबा है, इस कितने का है 30√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, अवे फ्रॉम अ टावर। कहने का मतलब ये है कि 2 मीटर जो इंसान है वो टावर से कितनी दूरी पे है, 30√3 मीटर दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation, the angle of elevation from his eyes to top of the tower कितना है, इज 30 डिग्री। नेक्स्ट है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो मैं जो टावर लगा रखा है उसकी हाइट निकालना, लिखेंगे फाइंड द हाइट ऑफ टावर। नॉर्मल है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कहा गया है कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर 2 मीटर टावर, 2 मीटर क्या है लंबा है, इस कितनी डिस्टेंस है उसकी टावर से 30√3 मीटर दूर खड़ा है। वो 30√3 मीटर क्या टावर से दूर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, जो इंसान खड़ा हुआ है उसकी आंख से और टावर की ऊंचाई तक का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हाइट निकालना है, तो सिंपल ऐसे ही, देखो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसे कराया वैसे करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है, ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, कितने मीटर खड़ा हुआ है, लंबा कितना है 2 मीटर लंबा है, मान लीजिए यहाँ ये 2 मीटर इसमें लंबा है इंसान। ठीक है, 2 मीटर लंबा है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी बेटा, तो इसको हमने यहाँ मिला दिया ऐसे करके। इसके बाद यहाँ से ग्राउंड से टावर लगाएंगे, ग्राउंड से टावर लगा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ग्राउंड तक टावर लगा हुआ है। अब ये जो इंसान खड़ा है, ये यहाँ खड़ा है, तो इसकी आंख यहीं तो होगी, जहाँ खड़ा वही आंख होगी, मैं यहाँ खड़ा वही आंख यही होगी। यहाँ से और टावर पर ये देख रहा है ऊपर, ऐसे देखेगा, तो यहाँ से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब
इन्होंने कहा है कि टॉप ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, टावर की हाइट निकालना है। अगर ये आपको पता है, ये शुरू में पढ़ा दिया मैंने 9th क्लास में, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी। अब हाइट निकालना है, यहां से लेके यहां तक की टावर की हाइट निकालना है, ठीक है। मान लीजिए 2 मीटर, ये पूरी x है तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 2। यहां तक क्या बचेगा, x माइनस 2। समझ में आ गया। अब नेम डाल दीजिए, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e। अब कुछ करना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी है, देखो कितनी 30√3। जो इंसान खड़ा है वो टावर से कितनी दूर खड़ा है, अबे 30√3 दूर खड़ा है मीटर। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस, पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये 30√3, तो ये भी 30√3 होगा मीटर, ठीक है। अब देखो पहले वाले ट्रायंगल में tan 30 लगाएंगे हम और सॉल्व कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो लगा दीजिए, तो लिखिए, लिखेंगे गिवन क्या दिया है, हाइट ऑफ मैन, मैन की कितना दिया है, 2 मीटर टाल दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, लिख दो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 30 डिग्री। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम किसका, ग्राउंड से, डिस्टेंस दिया फ्रॉम ग्राउंड, नीचे डिस्टेंस दी, लिखो डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड कितनी दिया, 30√3 मीटर, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद फॉर्मूला हम लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, यहां से क्या है tan 30। तो tan 30 लगाएंगे, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x माइनस 2, और बेस कितना हो जाएगा, 30√3। tan 30 हम जानते हैं 1/√3 होता है, ये आ जाएगा x माइनस 2 30√3, √3 कैंसिल, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से x निकलेगा तो हो जाएगा 30 प्लस 2, 32 मीटर हमारी क्या आ गई, टावर की डिस्टेंस है। यही हमें x निकालना है, देखो x ही निकालना था, लिख दो हैंस हाइट ऑफ टावर 32 मीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो लिखते हैं लास्ट में हैंस हाइट ऑफ द टावर 32 मीटर, ये लिखना चाहो लिख सकते हो, ना कोई बात नहीं। तो हमारा हाइट ऑफ टावर कितना निकला है, 32 मीटर, यही हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, सॉल्व कर लीजिए, हो सकता है पेपर में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी आपका क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसे 14 कराया 13 कराया वैसे ही आपको 14 करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो आपको हिंट दिया है बुक में, हिंट के हिसाब से आप सेम टू सेम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो आपको मैं 15 तो हिंट वाला ही है, 16 मैं आपको करवा दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो आपको मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, देखिए क्वेश्चन 16 फटाफट। क्वेश्चन 16 कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower at any instant on the ground is 30 degree. After walking 30 meter towards the tower, the angle
ऑफ एलिवेशन becomes कितना हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन becomes 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, तो हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, टावर की हमें हाइट निकालना है। तो जैसे अभी कर रहे थे क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, बस थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, इसमें दो एंगल दिए हुए हैं। अब तो हमने एक एंगल पढ़ा था, इसमें दो एंगल दिए, बस इतना डिफरेंट दिया, बाकी सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो सिंपल हम कर लीजिए, ऐसे करना हमारे लिए। सबसे पहले पढ़ लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट एनी स्टैंड ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो सिंपल बना लीजिए, प्लेन, यहाँ कोई टावर है, टावर से कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है। तो यहाँ से यहाँ कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है। तो ऐसे बना लीजिए, ये हमारा क्या है, 30 डिग्री बनना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा गया है, आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर, 30 मिनट वो चला, यहाँ था आ गया, यहाँ से 30 मीटर चला, मान लीजिए 30 मीटर चला, तो एंगल कितना बनता है उसका, 60 डिग्री बनता है। हमारे 30 डिग्री यहाँ चला, 60 डिग्री मान लीजिए, एब्जम्पशन में यही तो बनेगा। ये तो अपने पास से आप करते करते सीख गए होगे, कहाँ 60 बनता है, कौन 30 बनता है, कहाँ 60 बनता है। तो मान लीजिए हमने चलते चलते यहाँ 60 बना, तो ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 60 हो गया, ठीक है। फिर क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर, सिंपल सॉल्व हो गया। तो लिख दीजिए इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालनी है h, ये हमें पता नहीं, आप मान लीजिए x, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक, 30 प्लस x जुड़ जाएगा। आगे समझे, सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब सिंपल लगा लो, एक बार tan 30 लगा दो, एक बार tan 60 निकाल लो, दोनों को लगा के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए पहले हम लगाएंगे यहाँ से tan 60, तो लगा लीजिए, लिख लो पहले सॉल्यूशन में, लेट द हाइट ऑफ टावर, बेटा लिखना जरूरी होता है पेपर में, ठीक है, इक्वल टू h मीटर, और डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो उसके बाद BC मान लिख लो x मीटर, ये भी लेट कर लो, ठीक है। फिर लगा लो tan 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 ये, इसके सामने परपेंडिकुलर h, और बेस पूरा लेना पड़ेगा, वो भी एंगल 30 ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, नीचे बेस हो जाएगा 30 प्लस x, ठीक है। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30 प्लस x, देख लीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो, ये हो जाएगा हमारे पास, इसे h निकालना है, तो h√3h रूट इक्वल टू 30 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ से h इक्वल टू जाएगा 30 प्लस x अपॉन √3, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू पुट कहाँ से मिलेगी हमें, tan 60 से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, tan 60 से, तो ये रब कर दे रहा हूँ, देख लीजिए फटाफट कहाँ से मिलेगी। अब यहाँ लगा लेंगे हम क्या, tan 60, तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका h हो गया, और बेस कितना हो गया, s हो गया, ठीक है। तो यहाँ tan 60 होता है √3 इक्वल टू h अपॉन x, क्या निकालना है यहाँ से, x निकालना है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन √3, कितना आ जाएगा, h अपॉन √3, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ गया। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, तो h इक्वल टू कितने जाएगा यहाँ से, 30 प्लस h अपॉन √3 अपॉन √3, ठीक है। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए फटाफट, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h इक्वल टू, ये हो जाएगा 30√3 प्लस h अपॉन √3 इंटू √3 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास h माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ से 30√3, ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये जो रूट, देखिए प्रॉब्लम तो नहीं है क्या है कुछ, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई की हो जाए 30√3 प्लस h
अपॉन √3 बड़ा √3। अब √3 कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा ये h, ये कितना निकल आएगा 30√3 प्लस h, और ये क्या आएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो इधर आ जाएगा 3h, इसके इक्वल लिख देंगे हम 3h के। तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 30√3 इक्वल टू 2h, 2 बन जाए 2 15 आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करने पे हमारा h कितना निकलेगा, यहाँ सॉल्व करने पे h निकलेगा हमारा 15√3। तो यही हमारा मीटर आंसर होगा। ठीक है, आप चाहे √3 की वैल्यू लगा दो 1.732 या डायरेक्ट 4, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए फटाफट। इसकी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, तो जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, ज्यादा क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो 17 वाला है वो हिंट दिया हुआ है बुक में, वो आप कर सकते हो, और तो मैं करा दूं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 वाला तो मैं करवा दे रहा हूँ, जो अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और करवा दे रहा हूँ, 18 आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 17 क्या कहता है, इन द adjoining figure, in the adjoining figure the parts AC and CB are parts of a मिरर दिया हुआ है, शीशा दिया है, मिरर AC and CB make angles अल्फा एंड बीटा। ये दो एंगल बनाते हैं एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P। इफ tan अल्फा दिया है इसमें, tan अल्फा इक्वल टू 1/2, tan बीटा इक्वल 1/3, फाइंड द हाइट ऑफ मीनार, फाइंड द हाइट ऑफ मीनार। हाइट ऑफ मीनार निकालना है। इफ क्या दिया है, पीवी इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका डायग्राम भी बुक में बना हुआ है, पेपर में बन के आएगा, देख लीजिए। ये अल्फा दिया है, ये बीटा दिया है, ये पी दिया हुआ है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये ए दिया। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए सही से, देखिए ये हमारे पास क्या दी है, मीनार दी है। ठीक है, द adjoining figure the parts AC and CB are the parts of मीनार, मीनार के दोनों पार्ट्स हैं। AC and CB make एंगल अल्फा एंड बीटा। AC और CB क्या बनाते हैं, अल्फा और बीटा बनाते हैं। एट द पॉइंट किस पे, P पे, बिल्कुल सही बात है। इफ द tan अल्फा, ये tan अल्फा दिया है, लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन tan अल्फा 1/2 और tan बीटा 1/3। फाइंड द हाइट ऑफ द मीनार, मीनार की हाइट निकालनी है, तो मीनार की हाइट पूरी निकालनी है। तो मीनार की हाइट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने h मान ली। ठीक है, और पीवी कितना दिया है, 16 मीटर। पीवी कितना दिया है, 16 मीटर। बोलो समझ में आया, ये बात नहीं आई? ठीक है, करते हैं। अब ये पूरा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ऐड करके। अब हम निकालेंगे tan, यहाँ लगाएंगे tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर h हो गया, बेस हमारा 60। जब ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला बताया था। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a
प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो लगा दीजिए, तो यहाँ पे tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल h अपॉन 16। अब tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू पुट कर लीजिए। tan अल्फा की दी है 1/2 प्लस tan बीटा की है 1/3 डिवाइड 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल हो जाएगा h अपॉन 16। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इसे रब करते हैं, क्वेश्चन रब कर दे रहा हूँ मैं, अब सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है डायरेक्ट। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, तो इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 3 2 जा 6, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल हो जाएगा h अपॉन 16। तो हो जाएगा 5 अपॉन 6, ये जाएगा 5 अपॉन 6 और ये भी आ जाएगा आपको 6 अपॉन 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू h अपॉन 16। ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू h अपॉन 16, ठीक है, h अपॉन 16 आ गया। अब यहाँ से h इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 मीटर। तो यही हमारी क्या होगी, हाइट हो गई ऑफ मीनार। लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ मीनार 16 मीटर। आई होप आपको आगे वाला सवाल समझ में अच्छा सवाल था, कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छे से कीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने ही है पेपर में, तो अच्छे से करके जाएंगे, कोई ना एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा, हर बार आता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 आपका हिंट दिया है बुक में, आप सेम टू सेम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 17 के सेम टू सेम ऐसी है, जैसे 17 किया है वैसे ही 19 होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी पीडीएफ तो मैं आपको सेंड कर ही दूंगा, आपको नहीं समझ में आया तो आप उसमें से कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 17 के, और क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो डिफरेंट है, उसको मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है ना। तो 21 कर लीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन क्या सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल of elevation of the top of a rock at the top and foot of a of a 100-meter high tower are respectively कितना है दिया है, 30 डिग्री दिया है एंड 45 डिग्री, दोनों एंगल दिए हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ रॉक, रॉक मींस एक तरह से पत्थर मान लीजिए या पहाड़ मान लीजिए, माउंटेन, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ रॉक निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ रॉक। जल्दी से क्वेश्चन समझ लीजिए, फटाफट आप देखिए समझिए, इसके आगे मैं आगे कराता हूँ, ठीक है, जल्दी लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है, इन्होंने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ रॉक। तो मान लीजिए हमारे पास कोई रॉक है, ठीक है, माउंटेन है, एट द टॉप ऑफ, टॉप दिया है, इसकी टॉप हो गया मान लीजिए ये, एंड फुट ऑफ द 100 मीटर हाई टावर। तो रॉक के ऊपर टावर लगा होगा या टावर के ऊपर रॉक होगी, तो आपको पता है रॉक के ऊपर टावर लगाएंगे, छत के ऊपर ही टावर लगाएंगे। तो मान लीजिए हमारी कोई छत है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई छत है, ठीक है, ये हमारे पास छत है, इसको ऊपर हमने क्या लगा दिया, टावर लगा, ठीक है, आया था मैं। द रेस्पेक्टिव कितनी डिग्री एंगल बनता है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनता है, मैंने बताया था, तो ये 30 बन रहा है और एक एंगल यहीं से बन रहा है, दूसरा यहाँ पे, सीधा कर लीजिए,
यहाँ से जो बन रहा है यहीं से बन रहा है दूसरा कितना 60 डिग्री। ये सही नहीं बन पा रहा है, देखिए ये एंगल हमारा बन रहा है, दूसरा खड़ा होना तभी नहीं बन रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है एंगल हमारा कितना 60 डिग्री। तो ये हमारा कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री हमारा ये एंगल बन रहा है। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। 60 डिग्री दिया, 45 डिग्री दिया था, यहाँ 45 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, इन्होंने कहा है कि ये फुट ऑफ द लोअर हाई टावर आर रेस्पेक्टिवली कितने मीटर पे, 100 मीटर पे। तो फुट हमारा यही है, मान लीजिए ये हमारी बिल्डिंग है, यहाँ टावर लगा है, तो टावर का जो फुट है ये जहाँ रुका हुआ है वहां से और ग्राउंड की या छत की डिस्टेंस कितनी 100 मीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। तो ये सेम टू सेम याद कीजिए, अभी सवाल जो कराया था भाई वैसे ही हो रहा है। तो ये 100 है, ये भी 100 होगा। बस हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द रॉक निकालना, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी पूरी। तो इसको h मान लीजिए, समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब ये पूरी 100 h है, ये 100 ये कितनी हो जाएगी h माइनस 100 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब वैल्यू डाल लीजिए, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e। अब सिंपल सब कुछ हो गया। ये डिस्टेंस नहीं पता, मैं ये डिस्टेंस अपने पास से क्या मान ली, x मान ली। अगर ये x है तो ये भी x होगी। लो फिगर आपका तैयार हो गया। अब सिंपल इसमें tan 30 लगाओ, tan 45 लगाओ, आंसर निकाल लो। सिंपल है ना। अब निकालते हैं, देखो लिख दो है सॉल्यूशन में, लेट द हाइट ऑफ रॉक, कितनी मान ली हमने हाइट ऑफ रॉक, h मीटर मान ली। क्या मान ली, h मीटर हमने हाइट ऑफ रॉक मान ली। उसके बाद कर लो ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल लेंगे हम कौन सा, ए सी या बी सी बी ई टी, कोई भी ट्रायंगल लेके सॉल्व कर लीजिए जो आपका मन करे। तो हमारा मन जो कर रहा है वो कर रहा है हमारा मन एंगल ए ई सी पे। क्या कर रहा है, एंगल ए ई सी पे। तो लगा लीजिए, लिख दो इन ट्रायंगल ए ई सी tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से पूरा परपेंडिकुलर कितना हो गया h और बेस कितना x। तो यहाँ tan 45 की 1 होती तो h अपॉन x निकालना है। क्या हमें यहाँ से x निकालना, तो x इक्वल टू जाएगा h। तो ये हमारी क्या होगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। अब अगेन लेंगे दोबारा, लिख दो अगेन इन ट्रायंगल BED, BED लगा लो सिंपल। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा h माइनस 100 अपॉन बेस कितना हो जाएगा इसका x हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू h दिया है, लगा देंगे x इक्वल टू h लगा देंगे। ये रफ कर दे रहा हूं मैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ लिख दो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h माइनस 100 और x की जगह h लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस 100√3। इसको जल्दी आएंगे तो h माइनस √3h इक्वल टू माइनस का 100√3। यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, ये 1 माइनस √3 हो जाएगा माइनस का 100√3। माइनस से माइनस कैंसिल, आई माइनस से मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे माइनस बाहर निकाल लीजिए जगह √3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस का √3 100√3 माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से h कितना आ जाएगा 100√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब यही अब क्या है, यही आंसर छोड़ दीजिए, ये आंसर नहीं छोड़ना तो सॉल्व कर लीजिए। कैसे करना देखिए, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंपल लगा लीजिए वैल्यू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100 √3 गए 3 बचे 300 इसकी करेंगे प्लस 100√3 अपॉन, ठीक है। पहले हमने इसकी इससे करी मल्टीप्लाई, √3 3 बन जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आ जाएगा
300 इसी करेंगे प्लस 100√3। जो a माइनस बी प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1। ठीक है, अभी आ जाएगा हमारे पास, इसमें कॉमन ले लीजिए बेटा, 100 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया 50 आ गया। तुम्हारे पास आ गया 50 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। अब इसके बाद वैल्यू लगा लीजिए, ये आ जाएगा 53, √3 वैल्यू होती 1.732। ये सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद आंसर ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है, नीचे नहीं दिखाई देगा इसलिए यहाँ देख लीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास। मार्कर भी खत्म हो रहा है, डालना देखो, 30 प्लस 1.732, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 4.732, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 236.6 मीटर, कितना 6 मीटर, यही हमारा आंसर। फिर हैंस से लिखते हैं, हैंस द हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 236.6 मीटर। टावर ले लो या रॉक ले लो, एक ही बात होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, जब तक इंक भी खत्म हो गई मैं सोच रहा हूँ इंक डाल दो जब तक। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए ध्यान से इधर, और आप इंक डाल लूंगा जब तक, अब तक आप इसका देखिए स्टूडेंट, जो आपको मैं 21 करा दिया, 22 और इससे पहले 20 वाला क्वेश्चन, वो सेम टू सेम 19 वाला था, वो आप सेम टू सेम अपने आप कर लेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है पेपर में बोर्ड के, वो है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में हम जानते हैं, कोई अर्थ सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, एंड मेजर्ड फ्रॉम 2 अर्थ स्टेशन। दो हमारे पास अर्थ स्टेशन है, मान लीजिए एक इसरो मान लीजिए, एक अमेरिका का मान लीजिए, ठीक है, नासा मान लीजिए। इन दोनों का क्या दिया है, अर्थ स्टेशन आर और ऑन द सेम साइड ऑफ द एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दोनों का सेम स्टेशन पे, वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ स्टेशन, जो दोनों हमारे पास स्टेशन है, मान लीजिए इसरो और नासा, इन दोनों की डिस्टेंस अब कितनी है 4000 है। तो हाइट निकालना सिंपल, तो मान लीजिए हमारे पास क्या 2 स्टेशन है, इसी में 2 स्टेशन बनाना है, एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, अर्थ से स्टार्ट करना है, तो 2 स्टेशन है, मान लीजिए एक स्टेशन यहाँ ए मान लीजिए, दूसरा स्टेशन यहाँ बी मान लीजिए। यहाँ पे सेम का इनने एलिवेशन बताया है, कितना कितना बन रहा है, पहला बन रहा है हमारा पास 30 डिग्री, तो पहले यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 30 डिग्री, दूसरा बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हमने मान दिया 60 डिग्री। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 2 स्टेशन है ए और बी, मान लीजिए स्टेशन ए और स्टेशन बी, इनकी डिस्टेंस कितनी दी है 4000, तो इनकी डिस्टेंस कितनी दी है 4000 किलोमीटर। ठीक है, फिर हाइट ऑफ द स्टेशन की हाइट निकालनी है, तो ये स्टेशन की हाइट यहाँ से निकालनी है, हमने हाइट मान ली कितनी h, ये डिस्टेंस नहीं पता, हमने इसको x मान लिया। ठीक है, ये टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 4000 प्लस x। ठीक है, इसको मान लीजिए b, इसको c, इसको d। बोलो सॉल्व हो गया फिगर। जब फिगर सॉल्व हो जाता तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। आधे प्रॉब्लम जो हो खाली आपको जो सिखाया मैंने रेशियो लगाना वो लगाइए, उससे आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे लगाते हैं, क्या करना है, पहले हम कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी, चाहे 10 ले 30 ले लो, चाहे 60 ले लो, कोई भी ले लो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 10, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द हाइट ऑफ स्टेशन कितनी मान ली h किलोमीटर, 2 किलोमीटर में दिया, सब किलोमीटर में लेंगे, मीटर में लेंगे। फिर लिख देंगे 10 निकालेंगे, इन ट्रायंगल लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h बेस x। ठीक है, तो यहाँ से 10 60 होता है √3 इक्वल टू h अपॉन x, x निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। ठीक है, यहाँ से x निकल आया। अब निकाल लेंगे हम सिंपल जैसे निकालते हैं,
अब इसको रब कर दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है ना लिखने की। ठीक है, आप देखो इसे, इसको भी रब कर दीजिए, आपको कुछ नहीं बचा। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओनली लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इतना तक आपने साथ दिया है और थोड़ा साथ दीजिए, ये भी हो जाएगा। आप निकाल लीजिए यहाँ से tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया h, तो बेस हमारा टोटल कितना हो गया 4000 प्लस x। अब tan 30 होता है 1/√3, h कितना निकाला हमें पता है, निकालना है 4000 प्लस, ये बाद में लगा लेना, इसको बाद में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको रफ कर दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4000 प्लस x इक्वल टू h√3। वैल्यू लगा लीजिए 4000, x की वैल्यू निकालिए h/√3 इक्वल टू h√3, तो हो जाएगा ये h/√3 माइनस का h√3, ये जाएगा माइनस का 4000। सॉल्व कर लीजिए, तो h माइनस √3 है तो 3h बचेगा अपॉन √3 इक्वल टू 4000, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, इधर पहुंच जाएगा, ये बचेगा माइनस का 2h इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 4000√3, माइनस माइनस कैंसिल, 2 बचा 2, ये 2 या 4, कितना आ गया 2000 आ गया, तो h इक्वल टू आ गया 2000, √3 की वैल्यू थी 1.732, तो h कितना निकल आएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट और उसका आंसर बता लीजिए कितना आ गया, बता दीजिए बेटा जल्दी से आंसर कितना आया। और उसके बाद ये आ जाएगा 3464 किलोमीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। फिर हैंड्स क्या लिख दो, हैंड्स लास्ट में लिख दो, हैंड्स इस बार लिख दो हैंड्स, ये सभी क्वेश्चन में लिखना होता है कंपलसरी, ठीक है। लास्ट के सब में लिखना हैंड्स द हाइट ऑफ स्टेशन, दोनों की स्टेशन की हाइट कितनी है 3464 किलोमीटर, बहुत ज्यादा हाइट, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो सवाल रह गए आपके क्वेश्चन, वो आप सेम टू सेम अपने आप कर लेना, हो जाएंगे सेम टू सेम, ऐसे ही होंगे जितने सवाल कराए। जो सवाल मैंने नहीं कराए वो मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपको, तो आप मुझे कमेंट करना, जिसको पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट करना, मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा। इस एक्सरसाइज को आप अच्छी सी तरह से 2-3 बार रिवाइंड करके देखना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के लिए। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा आपके लिए, इसलिए आप सब लोग अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल को ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। आप लाइक किया करें वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते, ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।